श्री गणेशाय नमः। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मित्रों, मैं आप लोगों को मिथुन राशि के महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष, कष्ट झेलने के बावजूद भी अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि के द्वारा ये हमेशा सफलता प्राप्त करती हैं। इनके सामने एक से एक मुसीबत आती है और ऐसी मुसीबत जिसका इनके सिवा और कोई हल कर नहीं सकता है। अभी वर्ष 2025 में 3 बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु, ये तीनों बड़े प्लैनेट इस वर्ष राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसका मिथुन राशि की महिलाओं के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो आपका वर्ष 2025 का वर्ष का ये जो चार्ट है, इसमें आपको अपने पूरे वर्ष का भविष्य के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। मिथुन राशि का जो स्वामी बुध होता है, बुध देवताओं में राजकुमार माना गया है, इसीलिए मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये दिखने में बहुत कोमल और बड़ी शुद्ध हृदय वाली होती हैं, लेकिन इनके धीरे धीरे जीवन में संघर्ष परिश्रम करते करते ये थोड़ा कठोर भी बनती है। लेकिन यह है कि इनके हृदय की कोमलता कभी खत्म नहीं होती है। यही कारण है कि इनका इस वर्ष जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध छठे रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में बैठे हैं। इस वर्ष अगर आपने कहीं से कर्ज आदि ले रखा है, बेवजह कर्जदार समय से ज्यादा परेशान करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में तो विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के मामले में थोड़ी आलसी होती हैं, लेकिन इस वर्ष आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। थोड़ा पौष्टिक शारीरिक आहार लेना चाहिए। कंठ भाव, धन भाव पे मंगल बैठा हुआ है, वो भी नीच का। आप लोगों को अच्छी बातें बोलने का प्रयास करोगे, परिवार के लोगों में आप घुल मिलकर रहने का प्रयास करोगे, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई बात कह रही हो तो उनकी उलाहना दे रही हो। इस तरह से मंगल चूंकि धन भाव में बैठा है, तो आपका परिवार में शुरू में मार्च तक किसी से मनमुटाव हो सकता है। कोई आपके परिवार का ही व्यक्ति आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके अनुकूल समय आएगा। विशेषकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, वो एक महीना आपके लिए थोड़ा संभाल के रखना जरूरी है। 14 मई से 14 फरवरी तक, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम घर में आएंगे, तो आपके बहुत मेहनत करोगी, लेकिन मेहनत का थोड़ा कम लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध में विशेष ध्यान रखना है। उनसे किसी तरह का विवाद नहीं करना है। जहां तक हो सके अगर वो कोई बात बोल भी देते हैं तो आप बिल्कुल सब्र करिए, धैर्य रखिए। शादीशुदा हैं तो अपने देवर आदि की, देवरानी की बातों पर भी आप तुरंत उलझने का प्रयास मत कीजिए। जितना आप धैर्य का परिचय देंगे, आगे चलकर अगले महीने से ही आपका यानी 14 फरवरी से आपका पासा पलटेगा और फिर लोग आपकी बात भी मानेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। चूंकि आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु का फल है अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आपने उसकी कोई बुराई नहीं की है, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं दिया है, निश्चित तौर पे वो व्यक्ति खुद अपने ही मामलों में, अपने ही परेशानियों में ऐसा उलझेगा कि आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि जैसा करनी वैसी भरनी। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशेषकर आपको अपनी माता जी, सासू जी का विशेष ध्यान रखना है। इनकी तबीयत आदि का विशेष ध्यान रखना है।
अब चूंकि ये केतु 18 मई 2025 को आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में आ रहा है, तो इसके बाद में फिर आपका समय आपके अनुकूल चलने लगेगा। लेकिन तब तक अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, कोई नया घर आदि लेना चाहती हैं, तो अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। मित्रों के मामले में भी आपको लगेगा कि कुछ मित्र आपकी अवहेलना कर रहे हैं, आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं, या वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लेकिन वो कुछ नहीं है। आप सिर्फ देखते जाओ, आपके आने वाले समय आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। संतान भाव के मामले में आप देखेंगे कि अगर आपको बच्चे नहीं हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक सिद्ध होने जा रहा है। आपको संतान होने का योग बन रहा है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम अंक ला रहे हैं, तो इस वर्ष अच्छे अंक लाने का योग है। और अगर आप भी कोई शिक्षा में किसी डिग्री की तैयारी कर रही हैं, परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपने अनुकूल अंक प्राप्त करेंगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चूंकि रोग शत्रु कर्ज स्थान में आपके ये ग्रह है, आप अगर किसी को धन देती हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर दीजिए। अधिक लालच में आपको ब्याज इत्यादि पे धन नहीं देना चाहिए, या अगर देना ही है तो उसके लिए लिखा पढ़ी करना या गारंटर रखना बहुत जरूरी है। पति के मामले में देखिए, आपका पति के मामले में तो अक्सर करके तू मैं भी होता है, अत्यधिक प्रेम भी होता है। तो यह आपका जो मिला जुला संगम पति पत्नी के बीच चलता है, ये चलता रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, बल्कि अपने पति के साथ आप कोई इस वर्ष आनंददायक यात्रा करेंगी। अब चूंकि अगर आप वाहन आदि चलाती हैं, तो थोड़ा आपको 29 मार्च तक सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। बहुत तेज गति से वाहन आपको नहीं चलाना चाहिए। हम आपको गुरु, शनि, राहु के राशि परिवर्तन के बारे में और विस्तार से अभी आपको बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मिथुन राशि की महिलाओं के लिए और भी अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, जो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो। पूजा पाठ धर्म स्थान में आपके शुक्र शनि बैठे हुए हैं। आपका धार्मिक तीर्थ यात्रा करने की इच्छा करेगी, और आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगी भी। अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने पति के साथ आपकी तीर्थ यात्रा होगी। परिवार के अन्य लोगों के साथ भी आप धार्मिक यात्रा करेंगी। बड़ा ही मंगलमय यात्रा होगा। इससे आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तीर्थ यात्रा में आप दान धर्म भी करेंगी, पूजा पाठ भी करेंगी, और भगवान से कोई विशेष चीज की प्रार्थना करेंगी, जो आने वाले भविष्य में आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वैसे तो आप अपने पैरों पर खड़ी हैं। आपका जो पदोन्नति का योग बहुत अच्छा बन रहा है। आपके मन मुताबिक आपको वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकारियों से कभी कभी आपके थोड़े वैचारिक मतभेद आएंगे। यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 18 मई को राहु आपके लाभ घर में पहुंच जाएगा। वो राहु आपके भाग्य स्थान में आएगा, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री यानी उल्टा चलते हैं। अब केतु जहां सिंह राशि में कन्या से जाएगा, वही राहु आपके भाग्य धर्म स्थान में आएगा। 18 मई के बाद भी आप अपना दैनिक पूजा पाठ में कोई कमी मत लाइए। जो आप पूजा पाठ कर रही हैं वो करते रहिए, इससे आपका मनोबल खूब बढ़ेगा। अब लाभ घर का मालिक मंगल आपका, मैंने बताया कि आपके धन भाव में है। आपके धन में अच्छा खासा वृद्धि होगी। आपके धन की आय देखकर लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, विशेषकर परिवार, पड़ोसी आदि आपका धन सुख वैभव देखकर ईर्ष्या करेंगे। लेकिन इधर आपको सावधान रहना है, और अपने धन का कभी विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए। कितना कमाती हैं, कितना बचाती हैं, आप अपना व्यक्तिगत चैप्टर कभी खोलिए ही मत। परिवार में तो अलग बात है, लेकिन
परिवार में भी उन्हीं लोगों से बताइए जो आपके बड़े घनिष्ठ हैं, जैसे आपके पति, माता-पिता, भाई-बहन। इसके अलावा अन्य लोगों से आपको अपने इनकम के बारे में बात अधिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपको मनचाहा धन भी देगा। और इस वर्ष आप कोई नया व्यापार बिजनेस अगर करना चाहती हैं, तो आप अपने व्यापार बिजनेस में हाथ डालिए, निश्चित लाभ मिलेगा। व्यय स्थान, अब देखिए आपके 12वें स्थान में गुरु बैठा हुआ है। ये आपको दूर दराज की यात्रा कराएगा। कोई बहुत पुरानी सहेली, पुराना मित्र अचानक आपको यात्रा के दौरान मिलेगा। इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगी, आपका मन भी बहुत खुश रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो गुरु है, ये 15 मई 2025 को आपके राशि पे आ रहा है, मिथुन राशि में। जब ये मिथुन राशि में आएगा तो उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी वगैरह में कोई रुकावट थी, समस्या थी, वो शादी विवाह की समस्या दूर होगी, आपकी शादी होगी और अच्छे व्यक्ति से होगी। जिन महिलाओं की शादी हो गई है लेकिन संतान नहीं हो रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर आने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही गुरु आपके राशि में आएगा, आपके संतान भाव को देखेगा, आपको अच्छी संतान प्राप्ति का योग बनेगा। यह गुरु आपके धर्म स्थान को देखेगा, आपको धार्मिक कार्य में खूब रुचि रहेगी, धार्मिक कार्य में मन भी खूब लगेगा और आगे चलकर आपको इससे खूब लाभ भी मिलेगा। आपको इस बार जो राहु 18 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान में आएगा, तो आप अपनी पूजा पाठ जारी रखेंगी तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा मनोरंजन और बहुत अनुकूल और अच्छा खासा धन देने वाला साबित होगा। नमस्कार।